दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। हाँ तो गौरव भाई, कुछ दिन पहले आपने एक खबर सुनी थी कि आसिम मुनीर, मतलब फटा पजामा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लीबिया गया था और सर $4 बिलियन की डील करके आया था हथियार वगैरह की। और हुँ, पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे थे कि अब तो देखो JF-17 बिकेगा, ये बिकेगा, वो बिकेगा, पाकिस्तान में डॉलर ही डॉलर आएगा। हालांकि पाकिस्तानियों को अब है, गुलाम हैं, उनको ये नहीं पता कि भाई JF-17 तो चाइनीज़ है। अब जो पैसा आना है वो हुँ, तो चाइना को ही आना है, बाकी दलाली का पैसा थोड़ा बहुत मिलेगा, वो भी आर्मी मतलब मुनीर लेके भाग जाएगा। सर हुँ, उसके हुँ। बाद में लीबिया के एक कोई मुफ्ती हैं, मुफ्ती ने फतवा जारी कर दिया है आसिम मुनीर के खिलाफ। आसिम मुनीर के खिलाफ, अच्छा। आसिम हुँ, मुनीर के खिलाफ लीबिया के मुफ्ती ने फतवा जारी कर दिया कि ये गैरकानूनी है, तुमने ये जो काम किया है, तुम जो हथियार देने जा रहे हो, इससे लाखों करोड़ों मुसलमान मारे जाएंगे। अब भाई लीबिया, दो लीबिया हैं। तो अब आपको पता, हुँ, अरे हुँ, यार दोनों में मुसलमान रहते हैं ना यार, दोनों हुँ, लीबिया में। हुँ, एक साइड ठीक का है। जो आर्मी का कब्जा है वो तो उस पे ही अटैक करेगी ना, दूसरी वाली लीबिया पे कब्जा करने हुँ, के लिए। उधर भी मुसलमान रहते हुँ, हैं भाई। तो सिंपल उसको यही बोला गया कि तू जो हथियार देगा इससे मुसलमान मारे जाएँगे और ये गैर कानूनी है। और साथ में ये भी बात खुल के आ रही है सर, इसके पीछे कहीं न कहीं यूएई और इज़राइल दोनों ने ऑर्डर दिया था इसको, आसिम मुनीर के तू जा और लीबिया को हथियार दे। अच्छा, ठीक है? ये ठीक पाकिस्तानी है। बोल रहे हैं। और हुँ, बाकी थोड़ा-सा ये भी है कि शायद हो सकता है, जिस हिसाब से मतलब ये शेयर्स दिए जा रहे हैं ना आर्मी फाउंडेशन के, हुँ। उससे पाकिस्तानियों का कहना है सर आगे चल के पाकिस्तान का जो आइटम बम है वो भी खतरे में आने वाला है। नहीं, ये कुछ आइटम तो बम चल भी। रहा है। एक तो ईस्ट वेस्ट हाँ, लीबिया का तो मामला है ही डीसी, फिर अभी सोमालीलैंड को इज़राइल ने हाँ, रिकॉग्नाइज़ इज़राइल कर ने लिया। बिल्कुल। और हुँ, भी लफड़े चल रहे हैं। ये तो कुछ तो हो रहा है, कुछ तो प्लान हाँ, है इज़राइल और का। सर सुनने में ये भी आ रहा है कि ये सऊदी अरब के प्रिंस नाराज़ हैं इस समय पाकिस्तान से, बहुत ज़्यादा। ये जो कुछ भी हुँ, पाकिस्तान कर रहा है सऊदी अरब के हुँ, खिलाफ, मतलब ज़्यादातर मुस्लिम देशों के खिलाफ ही कर रहा है। खुल के आ हुँ, रहा है हुँ। धीरे-धीरे पाकिस्तान। अब देखना पाकिस्तानियों को रोना-धोना अब शुरू हो जाएगा। खैर चलते हैं भाई, लोगों को दिखाते हैं असल कहानी क्या है, कुछ पाकिस्तानी बता रहे हैं इस बारे में, है ना गौरव भाई? भाई लोग वीडियो पसंद आई चलिए। लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो गौरव भाई, प्ले करते हैं। नाज़रीन, बहुत बड़ी आलमी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान बराह रास्त जिनसे मुतासिर हो रहा है। आज कुछ चीजें पढ़ने को मिली जो मैं आपके गोश गुजार करूंगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान किस तरह अपने असासे बेच रहा है, किस तरह सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान पे कब्जा किया जा रहा है, कैसे जर्नैलों के इक्तदार की हवस पाकिस्तान को महंगी पड़ रही है। जो लिबिया के साथ जर्नैलों की डील हुई, जिसपे मैं बात करूंगा आगे चल के, उसके हवाले से एक खबर आई है, पहले वो देख लेते हैं। लीबिया के ग्रैंड मुफ्ती ने पाकिस्तान का जो हफ्तार के साथ मिलिट्री सौदा है गैर कानूनी करार दे दिया है, और इस एक फतवा टाइप आ गया है लिबिया से। और इससे आप यूं अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान एक नई जंग में फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस कूद पड़ा है। और ये मुझे अब हमें पता है कि किसके नक्शे कदम पे ये चल रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं, ये भी हमें पता है। ये मुत्तहदा अरब अमीरात के जो एमबीजी हैं मोहम्मद बिन जायद, उनके नक्शों के ऊपर, उनकी मेंटरशिप के ऊपर, उनके इशारों के ऊपर ये लगे हुए हैं। इनको ये एहसास नहीं हो रहा कि कितना बड़ा ये इश्यू बन के सामने आ गया है। और एक और बात, लिबिया का मैंने जिक्र किया, लिबिया के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं उन्होंने मुजामत की है पाकिस्तान और हफ्तार के एलएनए जो मिलिशिया है, जंगजू हफ्तार का एलएनए मिलिशिया, उनके दरमियान जो डील हुई है उसको कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है और गैर इखलाकी है, अनएथिकल। एज द गवर्नमेंट टू समन, जो यूएनजीए की बैक गवर्नमेंट है, वो पाकिस्तान के सफीर को और डिप्लोमैट्स को बुला रही है। यूएन मिशन इन लिबिया का किरदार भी अब अपना सामने आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, वो खामोश क्यों खड़े हुए हैं। ये स्पेसिफिकली क्या कहा है, इस गैर इखलाकी कदम के बाद पाकिस्तान ने अपनी असलियत दिखा दी है कि वो किसी असूल के तहत ये काम नहीं कर रहा। ये कह रहे हैं मुफ्ती जो हैं लिबिया के, वो मुसलमान यकजहती और आईनी
रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंसानियत के तहत पाकिस्तान काम नहीं कर रहा, मगर ग्रीड और पैसे के लिए यह काम हुआ जा रहा है। इसका अगर यह भी मतलब हुआ कि लोगों को बेगुनाह लोगों को मारा जाए या उनका कत्ल सामने आए, ये कह रहे हैं लिबिया के ग्रैंड मुफ्ती, उनका स्टेटमेंट ये आ गया है अब। और पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से बड़ी शर्म की बात है कि चुल्लू भर पानी यानी सादिक अल गरयानी नाम है लिबिया के मुफ्ती का, और ये कह रहे हैं कि ये जो किया है इन्होंने पाकिस्तानियों ने, ये डील करके ये लिबिया के और मुसलमानों के खिलाफ एक कदम है। इसका मतलब आपको पता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत की उम्मीदें खत्म, सिर्फ तबाही की उम्मीदें, सिर्फ फौजी इक्तदार और इमरान खान की यार एक बात बताओ यार, पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है तब से पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत कभी रहा भी है जो ये जमहूरियत को उम्मीदें करके बैठे रहते हैं? हाँ, सही बात है। और दूसरी बात नहीं यार, ये वो बीच वाला बंदा कह रहा था इसके पहले वाला कि चुल्लू भर के पानी में डूब मरने चाहिए, ये वो। यार शर्म पाकिस्तान को, जहां डॉलर दिखे वही खुदा। यार डॉलर है खुदा कौन? यार डॉलर के लिए तो पाकिस्तान ने पहले भी मासूम लोगों को मारा यार, फिलिस्तीन के अंदर बहुत हाँ सारे मासूम लोगों को मार दिया डॉलर के लिए। तब उस टाइम वही पे कोई बात। मुफ्ती सामने नहीं आया, और आज तो लीबिया के भी मुफ्ती सामने आ रहे हैं। हैं? अजीब बात है यार, मतलब अपने ऊपर आ गई तो अब लीबिया के मुफ्ती भी सामने आ गए, है ना। अच्छा देखो ना हाँ डीसी, इसके पहले भी देखो ना एक काम यार, मतलब इस ये सब कांड करने से पहले 10 नवंबर को क्या करा था इन लोगों ने? 10 दिसंबर को पूरे पाकिस्तान के मौलवियों को, 2% के जो पाकिस्तानी मौलवी हैं डॉलर के लिए हाँ भागते हैं, उनको बैठा के जो है पहले ही धमका दिया था कि बेटा ध्यान रखे, कोई इधर देइयो मत ध्यान फटवा। रखना। हाँ बिल्कुल, नहीं अब तो देखना वो वाले मुफ्ती उस मुफ्ती के खिलाफ फतवा जारी करेंगे। वही होगा। बीजे, ये सब कनेक्टेड है। मेरे पाकिस्तान में बहुत बड़ी इंटरनेशनल गेम हो रही है और पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करके बेचा जा रहा है। किसी मुल्क का फायदा उठाना ये उनके जाती मफाद में है और मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। मुझे एतराज है ये बेच रहे हैं इन पर। कहते हैं अपनी मुर्गी अच्छी हो तो किसी के घर अंडा नहीं देती। मुझे अपनी मुर्गी पे एतराज है। किसी के अंडा घर में हो जाए और वो खा ले उसको, मुझे उस पर एतराज नहीं है। ये याद रखिएगा, क्योंकि ऐसी गेमें भी डालते हैं कि दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश हो रही है। आप दोस्त ममालिक को गलत शराइत पर अपना माल बेच रहे हैं, वो तो ज़ाहिर अपना फायदा देखेंगे। जब आप दोस्त को खुद कह रहे हो यार मेरे घर का 51% तू ले जा, तू मालिक बन जा, तो दोस्त क्यों इनकार करेगा? मसला ये कि आप कह रहे हैं कि ले लो, ये है असल चीज। जज्बाती नहीं है लेकिन तबाही जरूर है, जिंदगी मौत का सवाल है। देखिए आज जो है हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जियोपॉलिटिकल रिस्क की जो अगर समझ में ना आया तो पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस है वो सिर्फ एक थ्योरी बन के रह जाएगा। लेकिन ये जो किस्सा है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेटरेंस का कि हमारे पास बम है, हम डंपर ट्रक हैं, हम फरारी मार देंगे, मर्सिडीज मार देंगे, हम बम चला देंगे, हम खुद डूबेंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको साथ लेके डूबेंगे, ये जो फंड है या ये स्ट्रेटेजिक डेटरेंस इसको कहते हैं, ये सिर्फ किताबों की किस्सा कहानी बन के रह जाएगी अगर इस बात को ना समझा गया तो। मतलब कि सिर्फ एक थ्योरी बन के रह जाएगी। मैं बात कर रहा हूं जनाब यूएई और इसराइल के नेक्सस की, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के नेक्सस की, और पाकिस्तान में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम की, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की। तो मुसलमानों के खिलाफ जो कदम चल रहे हैं उसके अंदर पाकिस्तान और इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात और ये जंगजू हफ्तार एक तरफ खड़े हुए हैं, और बाकी जो ममालिक हैं तुर्की, सऊदी अरब, लिबिया की जो यूएन रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है वो, यहां तक कि जॉर्डन भी, और जॉर्डन को हम कितना कहते थे कि यार ये तो उनका पिट्ठू है, और पिट्ठू होंगे भी, मगर इतना ब्लेटेंटली जब आप देख रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है और कोई भी अंधा सामने नहीं खड़ा हुआ, उसके बावजूद आप लगे हुए हैं इस चीज के ऊपर कि नहीं मैं तो वही करूंगा जो मेरी मर्जी है। लोग अंधे नहीं हैं, अब सबके सामने ये चीजें खुल के सामने आ गई हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात का किरदार भी सामने आ गया है, और जो यूएई के साथ खड़ा हुआ ये डीलिंग्स कर रहा है 4 अरब की, 5 अरब की, इधर से उधर से लोगों को उठवा के, ये सब कुछ पाकिस्तानी भी पकड़े हुए हैं वहां पे, उन्होंने गायब किए हुए पाकिस्तानी इनके कहने के ऊपर। तो एक बात वाज़ेह है, ये जो बंदा कर रहा है पाकिस्तान का, इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट की है गलत साइड के ऊपर, किसी ना किसी को तो उसका जवाब देना पड़ेगा।
अच्छा, ये जो यार लीबिया ये वाली बात हो रही थी ना डीसी, यहाँ पे मैं ये भी देख रहा हाँ था कि जिस पार्ट को आई थिंक इन्होंने ईस्ट वाले को दिया है, सपोर्ट किया है, ठीक है, हाँ तो ईस्ट जो पार्ट है ना उसको यूएई भी सपोर्ट करता है, रूस भी सपोर्ट हम्म करता है, ठीक है, हम्म मतलब वो पैसे से हो या फिर हथियार हो। और जो वेस्ट हम्म वाला पार्ट है, अगर मैं गलत हूँ दोस्तों आप लोग प्लीज करेक्ट कर देना, उसको जो है तुर्की भी सपोर्ट करता है, वेस्ट को तुर्की सपोर्ट करता है, ठीक है, ईस्ट वाले को यूएई, रूस और इजिप्ट, ठीक है, यानी कि अगर इन्होंने हम्म। ईस्ट को हथियार दिया है यूएई के साथ मिलके, तो ये तुर्की के भी अगेंस्ट जा रहे हैं, ये भी एक कहानी हाँ है। ये तो यहाँ पे बोला है ना, इसने अभी बोला है कि भाई हम्म, तुर्की उसके खिलाफ है, बोल तो रहा है ना हाँ ये। हाँ, तो हाँ इसका मतलब है कि इसने ईस्ट वाले को ही, मैं ध्यान में नहीं है कि ईस्ट वाले को दिया है, लेकिन ईस्ट वाले को दिया है तो क्योंकि यूएई ईस्ट वाले को ही सपोर्ट करता है, तो ऑब्वियसली यूएई के हम्म कहने पे दिया है, मतलब ईस्ट वाले को दिया है इसने, और वेस्ट को हम्म सपोर्ट कर रहा है तुर्की, ठीक है, और इवन हम्म। यूएन का भी सपोर्ट जो है वेस्ट वाले को हासिल है। खैर यार बढ़िया है यार, ये आज मुन्नी ने बढ़िया डंडा दे के रखा है पाकिस्तानियों को। बढ़िया चल रहा है भाई जो भी चल रहा है। वैसे मेजर साहब का आज वीडियो देख रहा था, मेजर साहब भी यही बोल रहे थे यार हमें जरूरत है यार मुनीर की। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नहीं बिल्कुल सही, जिस तरीके यार से ये पॉलिसी खेल रहा है डॉलर के हाँ यहाँ, और जिस तरीके से हाथ मार रहा है ना, ये ओवर हम्म कॉन्फिडेंस में तो आ ही चुका है बिल्कुल। और इसी ओवर हम्म कॉन्फिडेंस में अयूब खान भी था, और इसी ओवर ओवर कॉन्फिडेंस में याया खान भी था, इवन सारे हम्म डिक्टेटर्स के इसी ओवर कॉन्फिडेंस में डूबे हैं, तो बढ़िया है, और पाकिस्तान को लेके डूबे हैं। बढ़िया है भाई, जो चल रहा है पाकिस्तान में बढ़िया है, ऐसे ही चलता रहे। बाकी भाई तो भाई लोग ये था आज का वीडियो, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, वीडियो पसंद आई लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, गुरु भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।